एसआईआर का मुद्दा आज की तारीख में इतना गरमाया हुआ है कि भैया एसआईआर एसआईआर वोट काट दिए गए। मैं चाहूँगा कि बिहार की जनता इस बात को समझे कि ये विषय क्या है, क्यों है और इसको लेकर इतना भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। पहली बात तो एसआईआर एक ऐसा इंटेंसिव रिवीजन है जो पहली बार देश में नहीं लागू किया गया। इससे पहले भी रेगुलर इंटरवल्स में 4 बार और एसआईआर को देश में लागू कर कर सुनिश्चित किया गया कि जितने हमारे मतदाता साथी हैं, जो हमारी वोटर लिस्ट है, उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो। समय समय पर रेगुलर इंटरवल्स में आज़ादी के बाद से 4 बार इस प्रक्रिया को पहले भी देश अपना चुका है। हूबहूब उसी स्थिति में एक बार फिर से एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाया गया। इस बार बस फर्क इतना है, इस बार से बदलाव इतना है कि इसमें हमने टेक्नोलॉजी को हमने इन्वॉल्व किया है। पहले आपको फिजिकली जाके सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको सबमिट करने पड़ते थे, पहले आपको फिजिकली ये सारी चीज़ें जाकर आपको बोलनी पड़ती थी, बट आज आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया जो कि हूबहूब उसी तरीके से अपनाई गई जो संभवतः जब विपक्ष का जब शासनकाल होता था उस वक्त जिस तरीके से इसको अपनाया जाता था, एग्जैक्टली इसको वैसे ही इस बार भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है। अब विपक्ष इसको लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। अब विपक्ष इसको लेकर बार बार ये कहने का प्रयास कर रहा है कि आपके वोट काट दिए जाएंगे, आपको वोट देने के हक से आपको वंचित कर दिया जाएगा, जबकि ये वोटर लिस्ट को सुधारने की प्रक्रिया है। इस बार उसको अपनाया क्यों गया? क्योंकि विपक्ष ही बार बार हमला कर रहा था। अगर आप सबको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान से विपक्ष ने एक ये नया हथियार अपने हाथ में लिया कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, और विपक्ष ने लगातार इसको लेकर हो हल्ला मचाने का काम किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किया, उसके तुरंत बाद हुए महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए। महाराष्ट्र को तो लेकर आज तक हम लोग के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि भैया आपने वोटर लिस्ट में धांधली की, आपने वोट जोड़े, वोट घटाए, जिसकी वजह से आपने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, और बहुत कन्वीनियंटली ये भूल जाते हैं कि एट द सेम टाइम झारखंड में आपकी सरकार बनी। महाराष्ट्र में अगर आप नहीं जीते तो वो गड़बड़ी वोटर लिस्ट की, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार। पर अगर झारखंड में अगर आप जीत गए तो वहाँ की वोटर लिस्ट भी ठीक थी, वहाँ की ईवीएम्स भी ठीक थी, वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई। एक समय पे एक साथ हुए 2 चुनाव के 2 अलग परिणाम, एक परिणाम आपके पक्ष में आता है, वो परिणाम बिल्कुल सही है, पर दूसरा आपके पक्ष में नहीं आता है तो वो गलत है। एक कहावत है, अंगूर खट्टे हैं, ये कहीं ना कहीं उस सोच